वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि जब भी आप अपने एक्सआरडी डाटा को आप एनालाइज करते हैं तो क्रिस्टलाइन साइज या ग्रेन साइज कैलकुलेट करने के लिए अमूमन आप डिबाय शरर फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन डिबाय शरर फार्मूला में इशू ये है कि वहाँ पे आप जो क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करते हैं जस्ट एक पीक यूज़ करके आप कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर बेटर एक्यूरेसी कुछ जो रिव्यूअर्स हैं, जब भी आप थीसिस जमा कराते हैं तो एग्जामिनर्स या जब भी आप रिसर्च पेपर जमा कराते हैं तो वहाँ पे रिव्यूअर्स आपसे कहते हैं कि आप WH प्लॉट यूज़ करें इंस्टेड ऑफ डिबाय शरर फार्मूला। अब WH प्लॉट क्या है? बेसिकली वो विलियमसन हॉल प्लॉट है। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, विलियमसन एंड हॉल ने। तो वो बेसिकली यूज़ होता है टू कैलकुलेट द क्रिस्टलाइन साइज। लेकिन उसमें ये कि आप एक पीक की जगह 4-5 पीक्स आप यूज़ करते हैं तो आपका जो डाटा होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा उसमें बेनिफिट ये है कि आप क्रिस्टलाइन साइज के साथ साथ आप वहाँ पे स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्ट्रेन भी आप एट अ टाइम क्रिस्टलाइन साइज और स्ट्रेन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपने किस तरह से करना है? अमूमन लोग इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि शायद ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो आपको मैं टोटल 5-6 मिनट की वीडियो में WH प्लॉट बनाना, WH प्लॉट से पैरामीटर्स कैलकुलेट करने, प्रॉपरली XRD का डाटा खोल के उससे मैं आपको एनालाइज करना प्रॉपरली सिखाऊंगा। तो अगर आप इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो ये एग्जैक्टली ये सिर्फ आपके लिए वीडियो है। तो आपने लाजमी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये साथ मैंने फार्मूला भी शो किया हुआ है। आगे ये फार्मूला मैं एक पेपर से दिखा भी दूंगा ये कहाँ से आया है। तो बीटा एच के एल कॉस थीटा इज इक्वल टू के लैम्डा, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटा फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमा है। आगे मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। ये WH मेथड है, आप गूगल में जाके सर्च करें या गूगल स्कॉलर में आप सर्च करें, आपके पास बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन रिसर्च आर्टिकल से आप अगर देखें तो यहाँ पे WH प्लॉट से आप इजीली दो चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन साइज, और दूसरा आप यहाँ पे जो D है इक्वेशन नंबर 9 के अंदर जो D आ रहा है, D इज द क्रिस्टलाइन साइज, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है दैट इज द स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेनली जो आपका फोकस होगा वो होगा इक्वेशन नंबर 9 पे। इक्वेशन नंबर 9 बेसिकली ये है बीटा एच के कॉस थीटा इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय D प्लस 4 एप्सिलॉन साइन थीटा। दैट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे अगर y एक्सिस पे आप प्लॉट करें बीटा एच के कॉस थीटा और x एक्सिस पे आप अगर प्लॉट करें 4 साइन थीटा, y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बेसिकली स्लोप है। मतलब आप स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेन, और जो आपके पास y इंटरसेप्ट होगा वहां से आपके पास आ जाएगा k लैम्डा डिवाइडेड बाई d। तो वहां से आप अगर d कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो d इज इक्वल टू के लैम्डा ओवर y इंटरसेप्ट, इक्वेशन नंबर 10 आपके पास आ जाएगी। सो सिंपली आपने ग्राफ किस किस के दरमियान प्लॉट करना है, मैं आगे चल के ग्राफ दिखाऊंगा। अभी आपने ग्राफ प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे, आपने प्लॉट करना है 4 साइन थीटा, वहां पे बच जाएगा एप्सिलॉन, वो आपके पास आ जाएगी स्लोप। और वाई एक्सिस पे आपने कैलकुलेट करना है, प्लॉट करना है बीटा एच के एल कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा तो इशू ही कोई नहीं है, आपने जो पीक ले रहे हैं वो किस एंगल के ऊपर लाई कर रही है, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा की। वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू। तो ये आपके पास है। अगर आप वाई एक्सिस पे ये देखें, मैंने प्लॉट किया हुआ है बीटा कॉस थीटा या फुल विड्थ है। बीटा बेसिकली फुल विड्थ है, हाफ मैक्सिमा है कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है 4 साइन थीटा। तो यहाँ पे जो मेरे पास स्लोप आएगी, स्लोप विल बी यहाँ पे आ जाएगी एप्सिलॉन, स्ट्रेन आ जाएगी, और इंटरसेप्ट की वैल्यू से आपके पास क्रिस्टलाइन साइज आ जाएगी। ये मैंने XRD का डाटा ओपन कर लिया है। इस XRD की डाटा से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्टेप यही है कि आपने डिफरेंट जो पीक्स हैं एनालिसिस में जाएं, पीक्स एंड बेस लाइन, और वहाँ पर मल्टीपल पीक फिटिंग। आपके पास XRD में जितनी भी पीक्स हैं उनको आप गायन फिटिंग कर लें। गायन फिटिंग से ये आपके पास जो जो पीक्स आ रही है उन पीक्स के टॉप के ऊपर आप उसको डबल क्लिक करके तो आप गायन फिटिंग कर सकते हैं। इन तमाम पीक्स की आपने फिटिंग करनी है। जो भी आपके पास 4-5-6 पीक्स हैं, इंटेंस जो पीक्स हैं, उनकी आप फिटिंग कर लें।
तो ये मैंने जी इन तमाम पीक्स के ऊपर फिटिंग कर ली है। तो ओपन पीक फिटिंग, और यहाँ पे आप इसके पैरामीटर एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप आइट्रेशन का बटन दबाएं, और आइट्रेशन के बटन के साथ साथ आप कन्वर्जेंस का बटन अगर प्रेस करें तो आपकी जो पीक्स होंगी ज़्यादा बेहतर उनकी फिटिंग हो जाएगी। अगर आप ओके का बटन दबाएं तो ये आपकी पीक सारी हो जाएगी फिटिंग, और पीक्स तमाम तर पीक्स का आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। आपके पास फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा आ जाएगा, आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। आपको बेसिकली यहाँ पे चाहिए था इन तमाम पीक्स का फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू आपको चाहिए है, और फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा से आप WH प्लॉट इजीली आप कर सकते हैं। खाली यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए थी फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, उसको आप कर लें जी कॉपी। वो वाली वैल्यू कॉपी करके तो आप यहाँ पे, ये मेरे पास शीट पड़ी हुई है, WH प्लॉट वाली शीट पड़ी हुई है। इस शीट की मदद से आप इसी तरह की शीट आप खुद भी बना सकते हैं, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पहला आप बनाएं कॉलम लैम्डा। लैम्डा बेसिकली आपके पास XRD की जो वेव लेंथ है, आपने कौन सा सोर्स यूज़ किया, अगर आपके पास कॉपर सोर्स है तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.54, वो मैंने ले ली है। पहला कॉलम मेरे पास आ गया वो। दूसरे नंबर पे पीक पोजीशन, आपके 2 थीटा की वैल्यू क्या है, वहाँ से आपने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और एक्स एक्सिस पे मैंने कैलकुलेट करना है 4 साइन थीटा। ये आप 4 साइन थीटा, तो वो जो कॉलम है 2 थीटा वाला, उसको 2 से डिवाइड करके उसको रेडियन में कन्वर्ट करके उसका आप 4 साइन थीटा आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे आपने जो एंगल्स लेने हैं वो रेडियंस में लेने, तो 4 टाइम्स साइन ऑफ रेडियंस ऑफ जो कॉलम आपके पास है उसको डिवाइड कर दिया 2 से। बेसिकली जो कॉलम C है वो मेरे पास 2 थीटा की वैल्यू है, तो आपको 2 थीटा नहीं, आपको थीटा चाहिए, तो उसको थीटा बाई 2 से आपने डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपको बस थीटा की वैल्यू आ गई है। वाई एक्सिस पे आपने प्लॉट करना है बीटा कॉस थीटा, तो बीटा कॉस थीटा के लिए भी एग्जैक्टली वही है जो आपके पास फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा की वैल्यू आ रही है D कॉलम में, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के साथ। तो ये दो आपके पास आ गई। यहाँ से आप सिंपली क्या करें, ओरिजिन में जाएं, ओरिजिन में जाके आप ये 2 कॉलम प्लॉट करें। इन 2 को मैंने कर दिया जी पेस्ट। एक्स एक्सिस पे आपके पास आ गया 4 साइन थीटा, वाई एक्सिस पे आ गया आपके पास बीटा कॉस थीटा। ये ग्राफ बन गया। अब इसमें आप लगाएं लीनियर फिट, आपके पास इंटरसेप्ट भी आ जाएगा, आपके पास स्लोप भी आ जाएगा। इस पर मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है कि लीनियर फिटिंग हमने किस तरह से करनी है। एनालिसिस में जाएं, फिटिंग में जाएं, लीनियर फिटिंग में जाएं, और ये आपके पास लीनियर फिटिंग आ गई है। अब अगर इस लीनियर फिटिंग में आप देखें, एक नीचे जो पॉइंट है, ये जो नीचे पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है पॉइंट, उस पॉइंट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर बेटर एक्यूरेसी आप ये किया करें, जब भी हम WH प्लॉट में करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जो भी लीनियर फिटिंग के करीब करीब जो पॉइंट्स आ रहे हैं, खाली उन पॉइंट्स को आप यूज़ किया करें, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। तो इस पॉइंट को हम रिमूव भी कर सकते हैं, डाटा शीट में जाके आप रिमूव कर सकते हैं, या यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है आप डाटा में जाएं, वहाँ पर रिमूव बैड डाटा पॉइंट्स, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाटा शीट में भी जाके वो वाला पॉइंट आप देख के डिलीट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट है 2.3, एक्स एक्सिस की वैल्यू 2.3 पे लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू मैं वहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, वहाँ से इस पॉइंट को मैं रिमूव कर सकता हूँ। या इस पॉइंट को मैंने मास्क कर लिया, इस पॉइंट को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं मास्क कर सकता हूँ। अब बाकी सारे पॉइंट्स ठीक हैं। आप एनालिसिस में जाएं, फिटिंग में जाएं, लीनियर फिट में जाएं, तो ये आपके पास लीनियर फिट लग गई है। और इस लीनियर फिट से आपके पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी, और आपके पास क्या कहते हैं, 2 चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास स्लोप आ जाएगी और इंटरसेप्ट आ जाएगा। स्लोप और इंटरसेप्ट से आप 2 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेन और ग्रेन साइज, आप ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके पास इंटरसेप्ट आ गया और आपके पास स्लोप भी आ गया। जो इंटरसेप्ट है y = mx + c वाला फार्मूला, तो इंटरसेप्ट आपको डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है स्ट्रेन की 0.00516। ये आपके पास वैल्यू आ गई है स्ट्रेन की वैल्यू। और इंटरसेप्ट से आप क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 28 नैनोमीटर। ये फार्मूला है, वो मैंने फार्मूला आपको शुरू में दिखा दिया है, एग्जैक्टली वही फार्मूला है, k लैम्डा डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट। तो k की वैल्यू आपने पुट कर ली है, k लैम्डा, और k की वैल्यू तकरीबन आप 1 के करीब करीब आप यूज़ करें, और लैम्डा की वैल्यू 1.54 यूज़ करें, और डिवाइडेड बाई d। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू आई हुई है
वो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो स्लोप की वैल्यू आपको डायरेक्टली क्या दे देगी, स्लोप की वैल्यू आपको दे देगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो आपको डायरेक्टली स्ट्रेन की वैल्यू दे देगी। तो मैंने कोशिश की है बड़ा डिटेल से शॉर्ट वीडियो बना के आपको डिटेल से समझाने की, लेकिन स्टिल बाज़ लोगों को जल्दी चीज़ें नहीं समझ आती। अगर आपको भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो WH प्लॉट मेथड में, स्ट्रेन कैलकुलेट करने में, क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करने में, आपको पीक्स फिटिंग में कोई मसला है, आपको गायन फिटिंग में मसला है, लीनियर फिटिंग में मसला है, मैंने एक एक टॉपिक के ऊपर अलग से भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप काइंडली ये करें कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में आएँ, वहाँ पे आप मुझे बताएं जहाँ जहाँ पे आपको इशू है, मैं आपका इशू रिजॉल्व कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।